अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। हाँ सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं कैसे हो, क्या हाल चाल? बस सर दुआ है और इंशाल्लाह उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हम, किस तरीके से अपना जो हमारा 11th और 12th ह्यूमैनिटीज़ में हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह और सही बात। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक। मैंने सर अभी इसके जो चैप्टर्स हैं ना उनका सब एकदम उसका ओवरव्यू ले लिया है। उसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, अच्छा अच्छा। हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस में है। एनसीईआरटी ने कुछ चेंजेस किए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप देख सकते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो एक चैप्टर नंबर 1 पहले कोल्ड वॉर हुआ करता था, वो उसको एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। ओके। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें ऐड भी करी हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा। तो उसके अंदर या कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर्स है, ब्रिक्स क्या होता है, आसियान के साथ साथ में आपने जो अभी ईयू का कितना पावर सेंटर है। तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम इसके साथ साथ में, बल्कि मैंने जो देखी है कि जो कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं या जो पर्टिकुलर कोई शॉर्ट मूवीज होती हैं, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसके अंदर है। अच्छा अच्छा, तो मतलब कोल्ड वॉर जो था पहले वो अभी तक था, अभी एनसीईआरटी ने उसको हटा दिया है, एनसीईआरटी ने हटा उसकी दिया है। जगह पे एडिशन किया है। एडिशन तो नहीं है बस, लेकिन एक चैप्टर एक तरीके से हटा दिया उसमें। हाँ हाँ। एडिशन इसके अंदर ये है कि आपका जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जोड़ दिए हैं, जैसा आपने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के अंदर 2-3 टॉपिक्स जोड़ दिए हैं। तो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर्स के अंदर आपने ब्रिक्स के बारे में जोड़ दिया सही। है ना, और G20 के बारे में आपने जोड़ा है। अच्छा। तो इन सब एक्सपेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से इसमें पढ़ने वाले हैं। और इनफैक्ट मतलब अगर आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझनी है, और आपकी जो हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स शुरू होती है, पॉलिटिक्स इज इंडिपेंडेंस, इन दोनों का एक बहुत अच्छा कन्वर्जेंस है सर। और बच्चे इसमें जब तक उस चीज़ों को पूरी 360 एंगल से नहीं समझ सकते, जब तक आप एक दूसरे के साथ में दोनों को कन्वर्ज ना करें। कन्वर्जन सही हम बात। अलग अलग चीज़ों को लेके चलते हैं, तो वी बट कैन ऐसा से नहीं। दैट दिस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यस एग्जैक्टली। है ना? इनफैक्ट हिस्ट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, हमारा जैसा पार्टीशन हुआ है उसके साथ में हमारा हमारा एक्सटर्नल जो रिलेशन है, तो पाकिस्तान ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर कि किस तरीके से हमारी जो इंडिपेंडेंस के बाद में जर्नी रही है एक इंडियन स्टेट की, वो इस पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेरी गुड। तो आप फिलहाल अभी बात कर रहे हैं ट्वेल्थ की, यस, ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की बात कर हिस्ट्री रहे की हैं। बात है। सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, तो अक्सर लोगों का ये होता है कि हम ना जो है ये पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री वगैरह का जो इम्पैक्ट होता है उस वाले लेवल में, उस लाइन में हाँ सर, ज्यादा रहता है। तो ये राइट है। बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, ये सर इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप इसके बगैर सरवाइव कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट सक्सीड विदाउट गेटिंग द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। बट दूसरे जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं आपके, रेलवे का हो गया, बैंकिंग का हो गया, या जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के होते हैं, वहाँ पे जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सर एकदम जैसा आप सब्जी बनाते हैं ना, तो उसके अंदर नमक हो गया, मिर्च हो गया, उस तरीके से आप उसके बगैर सब्जी अच्छी बन ही नहीं सकती। अच्छी नहीं बन सकती। तो लेकिन अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जिस तरीके से किया है इसमें बेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, और इंशाल्लाह आप और हम दोनों मिलके बच्चों को वो उस तरह की नॉलेज देने वाले हैं। अलीगढ़ तो अलीगढ़ आसपास के जिलों के अंदर भी इंशाल्लाह आप उस तरीके का जो कंटेंट, जिस तरह की हम डॉक्यूमेंट्री, जिस तरह से हम सारी सारी पीपीटीज बना रहे हैं इन लोग बच्चों के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने तो वाला है। मतलब हमारी जो तैयारी हो रही है फिलहाल, ये अपकमिंग बैच हमारा जो आने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह 11th मंडे और से जो 12th शुरू में, तो एक बेहतरीन सा बैच जो हमने कल भी प्लानिंग की थी और यस सर ने यस भी उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ह्यूमैनिटीज के बेसिस पे हम लोग जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ऑफ जो हम पॉलिटिक्स। शेयर करने वाले हैं 11th में और 12th में। यस सर। 11th में मैं जाने वाला हूँ, 12th में आप जाने वाले हैं। तो एक बेहतरीन कॉम्बो जो इमेज क्लासेस के बेसिस पे क्रिएट हो रहा है, एक ऐसा कॉम्बो जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के एनरिचमेंट के लिए वन बहुत ऑफ द बेस्ट। इम्पोर्टेंट है। और सर एक बात और है, अलीगढ़ के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने के लिए देता है एग्जैक्टली रेगुलर। ये और वी बहुत आर बहुत गोइंग टू गिव इन द फर्स्ट टाइम इन द अलीगढ़ सिटी। एंड मैं ऑनेस्टली मतलब सिर्फ हम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री नहीं, इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, आप ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, टू सम एक्सटेंट कुछ बच्चे अगर और सब्जेक्ट्स के बारे में लेते हैं, अगर बच्चों की नीड्स आती हैं तो हम उनको भी कैटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये हम मतलब बच्चे, आप किसी भी तरीके से इसमें ये मत सोचिएगा कि आपका ये सब्जेक्ट छूट सकता है, वो छूट सकता है। आप हमारे पास डिमांड लाइए, अगर आपको सोशियोलॉजी में फैकल्टी चाहिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। उसके लिए बताइए। हाँ एग्जैक्टली। बस आपको हमारी साथ में मिलके लग के मेहनत करनी पड़ेगी, सही बात। और वी कैन बी श्योर अबाउट दिस सर। इंशाल्लाह ऐसा कर देंगे कि
अलीगढ़ के अंदर सोशल साइंस की फैकल्टी और सोशल साइंस के जो हम बच्चे तैयार जिस तरीके से करेंगे ना, उनका बेसिक इतना अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो जाएगा कि जब आप ग्रेजुएशन में जाएँगे, सही बात, आपका वो बैकग्राउंड इतना अच्छे मजबूत तरीके से हो जाएगा, आप अपनी यूपीएससी या स्टेट जो पीसीएस की जर्नी होती है, ऐसा ये नहीं कि आप अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से करिए, सही वो बात, ज़रूरी है, लेकिन आपका जो बेसिक है, जब आप यूपीएससी की जर्नी में जाते हो या आप पीसीएस की जर्नी में जाते हो या कोई और आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आपको कुछ अलग से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। बस आपको जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड में उस टाइम पे करंट में चल रहा होगा, आप उसको ऐड ऑन ऐड करना ऑन पड़ेगा। करेंगे बस, पीछे से बाकी आपके चीज़ें सारे आपकी बेस बेसिक तैयार क्लियर हो। एक अच्छी चीज़ और बताऊँ मैं आपको सर, हमारे यहाँ पर आर्ट्स एंड कॉमर्स का बैच चल रहा है 11th एंट्रेंस का, हुँ, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर पहुँच चुका है 100 प्लस, सेंचुरी पार कर ली हमें। तो माशाल्लाह सर। ये अलीगढ़ सिटी में इमेज क्लासेस पहला प्लेटफ़ॉर्म है सर, जिसमें इतना जो है स्कोर हुआ है बच्चों का पहली बार। आर्ट्स एंड कॉमर्स के बेसिस पे अक्सर बच्चे डिमोरलाइज़ होते हैं कि सर इसकी कोचिंग तो नहीं कर पाते हैं या कराते नहीं हैं, और बहुत कम बच्चे इसमें फिर अपीयर हो जाते हैं, इवन फिर सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड मैं आपको बताऊँ सर, हमने बैच स्टार्ट किया था सिर्फ एक बार सिर्फ 12 लोगों से, फिर हमारे पास 35 लोग आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज 104 से प्लस बच्चे हो गए हैं आर्ट्स कॉमर्स में, और एडमिशन हमारा 100% हुआ है। वो सर बहुत-बहुत मुबारकबाद है, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। और एक सर एक चीज़ और है, हम अक्सर मेरा ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने सोशल साइंस 11th के एंट्रेंस के लिए अलीगढ़ आने का फैसला लिया था, तो मुझे कुछ लोगों ने टीचर्स ने ये सजेस्ट किया था कि आप पढ़ने में अच्छे हो, हुँ। आप ह्यूमैनिटीज़ क्यों ले रहे हो? अक्सर ये सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा बिल्कुल, मिसकंसेप्शन है एक बहुत कि बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो है। सबसे अच्छे बच्चे होंगे वो वो साइंस में पीसीबी जाएँगे, जाएँगे। सही जो बात। थोड़ा उससे लेवल के नीचे होंगे वो अकाउंटेंसी लेंगे या कॉमर्स लेंगे। सही, और जो बिल्कुल बकवास बच्चे हैं या जिनका सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू देम कि वो हाँ, पढ़ने में अच्छे नहीं, वो सोशल साइंस लेते हैं। ये सही। बिल्कुल एकदम इसका कोई आर्गुमेंट का कोई वो बेस ही नहीं है। मिथ है, मिथ है जिसकी वजह पूरी से तरीके हम से। लोग बर्बाद करते हैं बर्बाद बच्चों कर को। देते हैं। और इनफैक्ट अगर हम यही है कि सोसाइटी के अंदर अगर आप अपने अंदर वैल्यूज नहीं लेंगे, हुँ, सोसाइटी जिस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे क्राइम होता है, बहुत सारी चीजें आप अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन सब चीजों को बेहतर तरीके से समझने आप एक बेहतर इंसान बनना। सही बात। हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, लेकिन हम अपने आप में जस्ट है या नहीं है, वो हम बहुत अपनी इम्पोर्टेंट फैमिली में जस्ट है या नहीं है, सोसाइटी में जस्ट है या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एग्ज़ैक्टली। और वो आपका सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज ही आपको दे सकता हम कहते हैं कि बाय बायोलॉजी यू कैन बिकम अ डॉक्टर है। यस, एंड बाय मैथ्स यू कैन बिकम एन इंजीनियर, बट बाय सोशल साइंस यू विल बिकम अ सोशल बीइंग, हाउ एग्जैक्टली। टू सर्वाइव इन द अरिस्टोटल सोसाइटी। ये बोलता तो है कि ह्यूमन बीइंग इज सोशल एनिमल। सोशल एनिमल, हम कभी भी आइसोलेशन में रह ही नहीं सकते। नहीं रह आप ये सकते, देखिए ना एग्ज़ैक्टली। सर कि कोविड में कितना बुरा हम लोगों के साथ में हुआ है। जो लोग लॉकडाउन की वजह से आज तक डिप्रेशन से या बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। हम लोग कभी इस तरीके से ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अकेले जैसे। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं कि आपका जिस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे भी नजर है, हाँ सर। हर एक चीज पे, तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जो बच्चे जुड़ने वाले हैं, जिनका एक शौक होता है अपने आप को हाई लेवल तक लेके जाने के लिए, जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेजेस को फेस करना, पब्लिक स्पीकिंग में लाना, तो क्या हम ये एनरिचमेंट भी बच्चों के अंदर डालेंगे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने पॉइंट लेके आए। इनफैक्ट मेरे दिमाग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसा अभी फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, एग्जैक्टली। या फिर जो इजराइल और फलस्तीन, जो Palestine, ईरान या पूरे जो मिडिल ईस्ट के जो पॉलिटिक्स चल रही है, या जो चाइना का रशिया का चल रहा है, या चाइना इंडिया का, इसके ऊपर हम अलग से बीच बीच में कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डाला करेंगे। शॉर्ट में एग्जैक्टली, रेगुलर क्लासेस के अंदर तो हम बिल्कुल, डेफिनेटली इन सब चीजों को लेंगे, लेकिन साथ में कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो रहा है, इसका एग्जैक्टली, 15-20 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो जरूर डाल के हम बीच में लोगों को तो बताएंगे मतलब कि हम लिंक कराएंगे सब कुछ लिंक डेली कराएंगे, डेली डेली चीजों एवरीथिंग से, इज लिंक्ड। है ना? और कोई भी चीज वर्ल्ड के अंदर, सोसाइटी के अंदर, घर के अंदर हमारी ऐसी नहीं होती जो एक दूसरे के साथ में लिंक्ड नहीं है। सही बात, मसला क्या है कि वी कैन नॉट सी थ्रू आवर आईज व्हाट आवर माइंड डज नॉट नो। एग्जैक्टली, ये तो तो जब बहुत तक हम जानेंगे नहीं, हमारे सामने वो चीजें हो रही हो हैं, ही नहीं, सही बात, लेकिन द मिनट वी गेट टू नो वी विल टच एवरी लिंक सही बात है। एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और वो भी एक चीज है ना सर कि हाफ नॉलेज इज जस्ट लाइक द वॉर इन द माइंड, एग्जैक्टली। जब तक हमारे पास फुल नॉलेज नहीं होगी। हम आजकल हमारे देश में भी एक बहुत बड़े मुद्दे आजकल चल रहे हैं, इलेक्शन का दौर आने वाला है इलेक्शन का सर, दौर आ तो रहा है। इस टाइम पे हमें अपने आप को अवेयर करना है कि अगर देश में कुछ ऐसा आ रहा है जो हमें लग रहा है गलत है, तो शायद उससे पहले अपने आप को समझाना है हमें कि भाई हमें क्यों लग रहा है गलत है, गलत क्या हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। यस, अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास जो चीजें आ रही हैं कहीं वो कट आउट तो नहीं है, यस, एक 2 घंटे की स्पीच में 10 मिनट का लेक्चर हमारे पास आ रहा है, या 10 मिनट की स्पीच आ रही है, वो हमें गलत
वे में लेके जा रहे हैं। ये आजकल सर बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है इसका ये बहुत आने वाले टाइम में अगर हमने इसको सही से रेगुलेट नहीं किया इसको, तो ये सोसाइटी और नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जबरदस्त उसके खतरनाक रिपरकशंस होंगे। तो और हिस्ट्री का क्या क्या हो सकता है आगे के लिए? फिर हिस्ट्री में क्या क्या है सिलेबस का कुछ हिस्ट्री के अंदर सर ऐसा कुछ खास इन्होंने डिफरेंस मतलब एनसीईआरटी ने इतना ज्यादा वो नहीं किया है। हिस्ट्री में आप अगर बात करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके आपका जो आज तक का मॉडर्न आपका नेशनल मूवमेंट चला है, सही बात। उसके बाद में आपका आइन किस तरीके से बना है, सही। ठीक है सर। हिस्ट्री एक तरीके से आपका आइडेंटिटी कार्ड है। एग्जैक्ट। अगर मैं आपको एक शॉर्ट में कहूँ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो आपकी हिस्ट्री से ड्राइव होती सही बात। है, और आप कहाँ जाएंगे वो भी आपकी हिस्ट्री से ड्राइव होगा। सही बात। तो जब हम साइंस ये बोलता है कि चिंपांजी हमारा उनके साथ में डीएनए मैच करता है, वो वहां पे रह गए और हम यहाँ तक इतना बड़ा इवोल्यूशन कर दिया है, सही। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ है, सोसाइटी में क्या इफेक्ट होता है, पॉलिटिकल लेवल पे क्या इफेक्ट होता है, इकोनॉमिकल लेवल पे क्या होता है। और ये आज नहीं, आप जब हिस्ट्री को देखेंगे तो आप सिर्फ हिस्ट्री से लर्न नहीं करेंगे, बल्कि आप उस चीजों से सीखेंगे। हिस्ट्री आल्सो इंस्ट्रक्ट यू Distract कि से। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर अक्सर बच्चों का होता है सर, अरे हिस्ट्री इतना ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है सर, घरे हम मुद्दे सर क्यों उस उखाड़ने तरीके से हैं? पढ़ाएंगे ही है नहीं कि नहीं है? हम उनको इस तरीके से कहानी बनाएंगे, ऐसा घोट के पिला देना बच्चों को कि बच्चों को लगेगा नहीं कि हमने हिस्ट्री पढ़ी है। एग्जैक्टली। पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड सर अलहमदुलिल्लाह मेरी इंग्लिश क्लास में ये रहा है कि जिसने भी यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी मुझसे पढ़ा है, अब इंशाल्लाह आपका कॉम्बो आपका साथ हमारे साथ रहेगा। आप मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, ये मुझे सब मालूम है। तो अरे ये नहीं, सारी चीजें मिलके हम लोग करेंगे तो बच्चे कभी भूल नहीं पाएंगे कि हम किसी Exactly. जगह पढ़े थे एसएसटी, हमारा हम किसी मकसद जगह ही पढ़े यही थे है हिस्ट्री सर से। कि सोशल साइंस में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उनको रटवाना नहीं। Exact. हमने जिस तरीके से हमारे साथ में इत्तेफाक से बोल सकते हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे मिले जो जिन्होंने हमें बता दिया कि अच्छा इसने ये किला बना दिया, इसने यहाँ की शादी हो गई है, जंग, बस हमने हिस्ट्री को सिर्फ वहीं तक महदूद कर दिया, सही बट बात। हिस्ट्री वहां तक नहीं है। नहीं। हिस्ट्री के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो आप अपनी लाइफ के अंदर भी उससे चेंजेस लेके आ सकते कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग, हैं। एग्जैक्टली। है ना? हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग, तो ये ना खत्म होने वाली ना बात है, ये खत्म कभी नहीं होगी हो खत्म। गई। और ये भी है सर कि अच्छा तो आप पढ़ाते हैं माशाल्लाह, वो आपका बड़प्पन है, आप मुझे बोल रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि हम दोनों में बेस्ट दें बच्चों के लिए। बच्चों हमारा मेन फोकस यही है कि एग्जैक्ट बच्चे हमसे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हों, सेटिस्फाइड। बच्चों को जो हम देना चाहते हैं वो दें, और एक तरफ से बच्चों को भी ये मेहनत करनी पड़ेगी कि जो जो हम उनके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं वो भी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितनी भी ज्यादा मेहनत कर लें, एंड ऑफ द डे बच्चों को ये काम करना पड़ेगा कि बच्चों को हमारे साथ लग के उसी मेहनत उसी शिद्दत से काम करना पड़ेगा। और इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं कि जो चाहते हैं वो चीज करके अपने में हासिल होगा। बच्चों की तरफ से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए और हमारी तरफ से उनको नॉलेज मिलेगी, कुछ एनरिचमेंट भी मिलेगी। सर, राइट। एनी टाइम एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट, वी विल प्रोवाइड देम। तो हम उम्मीद करते हैं कि इमेज क्लासेस का ये जो बैच लॉन्च होने वाला है आर्ट्स एंड कॉमर्स के बेसिस पे, हालांकि हम जो है मोइन सर एंड मैं हम मिलके ह्यूमैनिटीज के बैच को आगे बढ़ाएंगे। हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जो है, ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मोइन सर जो है वो 12th में पढ़ाएंगे, हम 11th में आएंगे। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐसा नया देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे कि शायद आपको लगेगा कि आप जिस जगह पे आए आपको तलाश इस जगह की थी, ऐसा फील कराएंगे। तो मोइन सर की बेहतरीन एक्सपीरियंसेस है, एक बेहतरीन वास्ट एक्सपीरियंस इनका है सब्जेक्ट में, अच्छे लेवल तक इन्होंने पढ़ाया है और बेहतरीन इनके रिजल्ट्स और आउटपुट्स भी आए हैं। सेम हमारा भी ऐसे रहा आपको, आपके साथ हमेशा आपको मैंने पिछले 3 सालों से, और अगर मैं देखूंगा पूरा टीचिंग एक्सपीरियंस तो 6 सालों से एसएसटी के बेसिस पे ही हमने अपना टीचिंग किए हैं। तो ये बैच एक बेहतरीन बैच आने वाला है, स्टे ट्यून्ड हमारे साथ रहिएगा, सारी चीजों का अपडेट देते रहेंगे। जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी या जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनपीई के तहत जो 2022 के तहत जितनी भी चेंजेस आई हैं वो सारी चेंजेस के साथ हम इनको पढ़ाएंगे, और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मिस होगी, बल्कि जितना भी कुछ एनसीईआरटी ने अब चेंज किया है वो सारी चेंजेस हम आपको अवेयर कराएंगे और वो सारा कंटेंट हम आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो जुड़े रहिए। और ये पहला डिस्कशन था आज जिसके बेसिस पे हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि हमारा बैच ह्यूमैनिटीज का, जबकि इमेज क्लासेस ने अब 11th एंड 12th में अपना कदम रखा है, और हर एक बैच में नीट, जेडब्ल्यू, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स में ये सारे ब्रांचेस हमने खोल रखे हैं। एडमिशंस ओपन है, आइए जुड़िए एंड फील द डिफरेंस। तो थैंक यू वेरी मच मोइन Thank भाई, you. बहुत बहुत I would शुक्रिया। like to say one thing, join us, and we are confident that you will never forget us. This is gonna the best kind of
लाइफ इन स्टूडेंट लाइफ फॉर यू। आप हमें कभी भूलेंगे नहीं, हम आपको इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। सो जॉइन अस इमेज क्लासेस। इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक सर, यू। बहुत शुक्रिया सर, टाइम